नमस्कार दोस्तों। आज भारत के भूगोल में हम देखेंगे भारत का जो भौतिक प्रदेश है, क्योंकि इसके पहले वाली 2 क्लास में हमने देखा था। जो दो टॉपिक थे, उसमें हमने पहला टॉपिक देखा था जिसमें से हमने हिमालय का विभाजन और वर्गीकरण देखा था। और दूसरी क्लास में हम भारत के विशाल मैदान को देखा था, जिसमें सिंधु नदी मैदान और गंगा नदी मैदान, ब्रह्मपुत्र नदी मैदान को देखा था। अब इसके बाद भौतिक विभाजन में जो तीसरा टॉपिक आता है वो आता है प्रायद्वीपीय भारत का। तो आइए हम देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत को। आज हम देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत का इंट्रोडक्शन कि कौन कौन सी चीज़ें प्रायद्वीपीय भारत में महत्वपूर्ण हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, और उसमें कौन कौन से पहाड़ आते हैं, कौन कौन से पठार आते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत के लिए ये हो गया आपका प्रायद्वीपीय भारत। तो इसमें जो प्रायद्वीपीय भारत के पठार की संरचना है कुछ इस तरीके से है। प्रायद्वीपीय भारत में ये आपकी अरावली पहाड़ी हो गई, ये जो है गारो खासी जयंतिया पहाड़ी हो गई, जिसको हम शिलांग पठार के नाम से जानते हैं। तो हम देखते हैं कि इसकी विशेषता क्या है। यह है 3 ओर से जल से घिरा हुआ क्षेत्र है। जल से घिरा क्षेत्र है, घिरा क्षेत्र है। और ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। गोंडवाना लैंड का भाग है। अब देखिए, ये तीनों इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पे हिंद महासागर है। ये नीचे की तरफ है, हिंद महासागर है। तो 1 2 3 ये तीनों तरफ से जल से घिरा, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो है यहाँ पे एक पॉइंट और देख सकते हैं, यह है पहले अफ्रीका से लगा हुआ था, गोंडवाना लैंड का भाग है, और यह पहले अफ्रीका से लगा हुआ है। अफ्रीका से लगा होने का मतलब यह क्या है कि जब प्ले विवर्तन के सिद्धांत के तहत प्लेटों का विखंडन हुआ और प्लेटों का परिसंचरण शुरू हुआ, तो उसमें ये हो गया अफ्रीका महाद्वीप। अब यहीं पे भारत की आकृति कुछ इस तरीके से थी, जो पहले यहाँ पे सटी हुई थी। तो ये क्या किया कि उत्तर पूरब की तरफ खिसकना शुरू हुआ, जिससे धीरे धीरे, क्योंकि हम यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ पे कगारनुमा भाग है यहाँ पे, तो ये जो है अगर हम इसको मिलाएंगे आज भी, तो आज कुछ इस पे ये फिट बैठ जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं या हम जान सकते हैं कि ये जो है पहले अफ्रीका से लगा हुआ भाग था। क्योंकि यहाँ पे जो है जो गुजरात का पार्ट है, यहाँ ये अफ्रीका के पूर्वी भाग से गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल। अब इस चीज़ को हम यहाँ से अगर मिलाएंगे, देखेंगे मैप में, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं ये लगेंगे कि दोनों को मिलाएंगे तो दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। और अब जब धीरे धीरे उत्तर की तरफ खिसकना शुरू हुआ, तो उत्तर की तरफ टेथी सागर था, और इधर उसके उत्तर की तरफ यूरोपियन प्लेट था। जब प्रायद्वीपीय भारत उत्तर की तरफ चला और दोनों के कंप्रेस्ड से यहाँ पे हिमालय का निर्माण हुआ। तो अब हिमालय का निर्माण हो गया, ये भारत, यहाँ पे हिमालय का निर्माण हो गया। लेकिन हम ये जानते हैं कि अधिकतर जो भूकंप आते हैं वो हिमालयी क्षेत्र में आते हैं। उसका रीज़न यही है कि आज भी जो है
प्लेटों का सरकना जो है जारी है, तो जिससे जो है हिमालय क्षेत्र में हमको भूकंप अधिक देखने को मिलते हैं। और प्रायद्वीपीय भारत जो है स्थिर है, इसलिए वहाँ पे भूकंप नहीं आते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे इसमें महत्वपूर्ण कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। मैप बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन आएगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार। ये हो गया भारत। इसमें हम बना लेते हैं प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत हो गया। यहाँ पे शिलांग का पठार है। अब देखिए शिलांग का पठार, अगर पूर्वोत्तर को भारत को देखेंगे तो वहाँ पे अगर देखेंगे तो ये होता है कि प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा नहीं है। लेकिन जो शिलांग का पठार है, हिमालय को छोड़ दीजिए, यहाँ पे ये यहाँ इसके बाद की जो पहाड़ियाँ हैं वो तो पार्ट ऑफ हिमालय हैं। लेकिन जो शिलांग का पठार है, जिसमें गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ आती हैं, वो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा हैं। और प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, और ये जो है गंगा नदी यहाँ से आ गई और यहाँ से ब्रह्मपुत्र आ गई। तो यहीं पे मालदा गारो गैप कहा जाता है, या मालदा गैप कहा जाता है। मालदा पब्लिक गारो गैप। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि शिलांग का पठार और प्रायद्वीपीय भारत किसके द्वारा अलग होते हैं। तो इसका उत्तर है मालदा और गारो गैप द्वारा। ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। हमने देखा कि शिलांग का पठार प्रायद्वीपीय भारत से किसके द्वारा अलग होता है। अब हम देखते हैं कि इसकी संरचना कैसी है, क्योंकि जब तक हम संरचना को नहीं समझेंगे तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि पहाड़ियों का ढलान किस तरफ है, या असलाकृति का ढलान किस तरफ है, और नदियाँ पूरब की तरफ क्यों बहती हैं। ये हो गया। अब हम देखेंगे पहले कि ढलान किस तरफ है। तो यहाँ पे विंध्याचल पर्वत है, इसके बाद सतपुड़ा पर्वत है, यहाँ पे अरावली पर्वत श्रेणी है जो गुजरात के पालनपुर से लेके नई दिल्ली तक है। ये है अरावली। विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, ये पश्चिमी घाट है, ये शिलांग पठार है, अब हम देखेंगे कि ये इनका ढलान किस तरफ है। तो हम जानते हैं कि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, इसका मतलब इनका ढलान पूरब की तरफ है। और 2 नदी, जिसमें नर्मदा हो गई और ताप्ती हो गई, ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी में बहती हैं। नर्मदा है, ताप्ती है। और उसके बाद यहाँ छोटी छोटी नदियाँ हैं, ये पश्चिम की तरफ बहती हैं, जो जाके अरब सागर में मिलती हैं। यानी कि इसका ढलान पश्चिम की तरफ है। और यहाँ से कुछ नदियाँ उत्तर पूरब की तरफ बहती हैं, जिसमें चंबल हो गया, बेतवा हो गया, केन हो गया, टोंस नदी हो गया। तो इसका ढलान उत्तर पूरब की तरफ है। और ये नदियाँ आगे चल के यमुना में मिलने के बाद गंगा नदी में मिल जाती हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत का ढलान किस तरफ है। पूरब की तरफ
पूरब में मिलने वाली नदियाँ पूरब की तरफ ढलान बनाती हैं, पश्चिम की पश्चिम की तरफ। और दो नदियाँ हैं जिसमें नर्मदा और ताप्ती नदी भ्रंश घाटी में बहती हैं, और विंध्याचल के उत्तर का जो क्षेत्र है वो जो है उसका ढलान उत्तर पूर्व दिशा में है। अब हम इसमें देखते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिसको हमको पढ़ना है। तो सबसे महत्वपूर्ण है, या पहला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, विंध्य पर्वत। और उसके बाद हम पढ़ेंगे तीसरा सतपुड़ा को। अरावली हो गया, विंध्य हो गया, सतपुड़ा हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे पश्चिमी घाट को। क्योंकि पश्चिमी घाट पर्वत महत्वपूर्ण पर्वत है। पश्चिमी घाट के बाद हम पढ़ेंगे पूर्वी घाट, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जो नदियों के बीच में हैं, जहाँ से नदियाँ कट के आगे पूरब की तरफ बहते हुए बंगाल की खाड़ी मिल जाती हैं। तो हम पढ़ेंगे पश्चिमी घाट को। ओ, पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी घाट को। पूर्वी घाट हो गया। पूर्वी घाट के बाद हम पढ़ेंगे नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी यहीं पे है, जिसको पूरब और पश्चिम का जंक्शन कहा जाता है, मिलन स्थल कहा जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अन्नामलाई पहाड़ी को। अन्नामलाई पहाड़ी को। नीलगिरी के हम जब दक्षिण की तरफ जाएंगे तो उसके बाद अन्नामलाई पहाड़ी शुरू हो जाती है, जो केरल और तमिलनाडु को स्पर्श करती है, या कह सकते हो कि बॉर्डर बनाती है। अब इन पहाड़ियों को हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो महत्वपूर्ण है वो है कुछ पठार हैं, जिसमें पहला है छोटा नागपुर का पठार। दूसरा है दक्कन का पठार। तीसरा है मेघालय का पठार। चौथा है मालवा का पठार। इस तरीके से प्रायद्वीपीय भारत में हम जो है इन महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें से अरावली की पहाड़ी, विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरी, अन्नामलाई पहाड़ी, और कुछ पठार महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से छोटा नागपुर का पठार आता है, दक्कन का पठार आता है, मेघालय का पठार आता है, मालवा का पठार आता है। देखा कि अरावली, विंध्या, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरी, अन्नामलाई पहाड़ी और पठार में हमने महत्वपूर्ण पठार को देखा, जिसको हम अगली क्लास में विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। और इस तरीके से आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। चैनल पे बने रहने के लिए, भारत के भूगोल और विश्व का भूगोल का लाभ मैपिंग के माध्यम से लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो। और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे भूगोल का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। इसी के साथ ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।